सर, जिस तरह से आज यहाँ पे आप शुभ अवसर पर आए हैं, ये जानीपुर में ओल्ड, इसके ऊपर पहले बताएंगे थोड़ा। आज जानीपुर में रामलीला में आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। अपने आप को गौरवशील महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे रामलीला का हिस्सा बना है, यहाँ पे देखा और बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लग रहा। सर, जिस तरह से यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज क्या, एक अपील यही है कि जिस तरह से प्रभु राम का जो हम पूरा उनकी जो रामलीला है उसमें देखते हैं, जिस तरह से सत्य का साथ उन्होंने दिया, वो रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, रास्ते में मुश्किलें जरूर हो सकती हैं, पर अंत में गौरव, शालीन और अंत में सम्मान इसी रास्ते में चलकर मिलता है जिस रास्ते में सत्य हो। ये सीख हमें लेनी चाहिए। और जो सीख प्रभु राम जी की जो रामायण है उससे मिलती है, वो सीख को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहिए, अपने जीवन में भी उसको इस्तेमाल करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। सर, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, तो जिस तरह से आज का यूथ नशे की तरफ बढ़ रहा है, इसको लेकर तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस देश में, जब से पिछले 11 सालों में बीजेपी की सरकार आई है, नशे का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नशा सबसे ज्यादा जब ड्रग्स की कंटेनमेंट पकड़ी गई तो मुंद्रा पोर्ट में पकड़ी गई, जो मोदी जी के दोस्त हैं अडानी उसकी पोर्ट पे, और जिन लोगों ने पकड़ी उन लोगों को इनाम ये मिला कि 2 महीने के बाद उनको वहां से हटा दिया गया और प्राइवेट कंपनी लगा दी गई जो अडानी जी के इशारों में चले। तो जब इस देश की सरकार ही नशे को बढ़ाने का काम कर रही है और देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है, तो आप क्या बात कर सकते हैं? तो सर, अगर दूसरी सरकार यही कर रही है तो कांग्रेस क्या उनको जवाब देगी? यूथ कांग्रेस का अभियान है नौकरी दो नशा नहीं, अवेयरनेस पूरे देश भर में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे नशेखोरी के खिलाफ और काम करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो चेन है, यहाँ सोचना बहुत जरूरी है। और बीजेपी के नेताओं की खुद जब इसमें पार्टनरशिप होगी, तो जब तक लोग अवेयर होकर इनको हटाएंगे नहीं, तब तक मुझे लगता नहीं कि ये जो जाल है ये हटेगा बड़ी आसानी से। सर, अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती है तो क्या लगता है कि नशा की वापस से खत्म हो पाएगा? देखिए, देश कब से आजाद हुआ तो ये नशा अभी क्यों सबसे ज्यादा हुआ? क्योंकि कांग्रेस के टाइम ये सब कंट्रोल में था। अब ये इतनी ज्यादा हो गया है कि बच्चों तक को पता है ड्रग्स कहां से मिलता है, 6-7 के बच्चों को पता है चिट्टा कहां से मिलता है, तो पुलिस वालों को नहीं पता, या ये बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन को या एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम। बस सर, दिल्ली तो इनिशिएटिव उठाया जाता है आप पुलिस की तरफ से, लेकिन 6 क्लास के बच्चे को भी पता है ड्रग्स कहां से मिलना है, अभी भी मिल रहा है, तो वो रोका क्यों नहीं जा रहा है? सर, हम यहीं पे ये खत समाप्त करते। तो एक आखिर में यूथ थोड़ा रामायण के बारे में थोड़ा लोगों के दिल में, क्योंकि आज का जो यूथ है वो रामायण को भूल चुका है। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा गर्व है, इसको जिंदा रखना और इसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। जो लोग इस रामलीला को चला रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश की संस्कृति को बचा रहे हैं, सनातन धर्म को आगे लेने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो रामायण से जो सीख मिलती है उसको हमें अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सर, एक हमारा आखिरी सवाल है। सर, जम्मू में कई रामलीला है जहाँ पे कई चीजें उपलब्ध नहीं है, जैसे कि कई रामलीला जो इसी चीजों की वजह से बंद होगी कि उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाई, पीछे से फंड नहीं मिल पाया, तो जब भी फंड की बात आती है तो उनकी फाइल दबी की दबी रह जाती है। तो सर, अगर सरकार आती है कांग्रेस की, तो क्या इसके ऊपर कुछ होगा कि जो सनातन धर्म को इतना प्रमोट कर रहे हैं या किसी और धर्म को, तो उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट की जाएगी आगे? धर्म के ऊपर तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत देश के सभी लोग करते हैं, कोई भी धर्म के लोग हों, कहीं भी कमी नहीं रहती। अगर आप तिरुपति बालाजी की बात करेंगे, वैष्णो देवी की बात करेंगे, तो इतना चढ़ावा आता है कि कितनी स्टेट्स ही चल जाए उसमें से। तो चंदा की, डोनेशन की कमी नहीं है, कमी इस बात की है जो वो डोनेशन मिलती है उसको हम सही तरह से लगाते हैं कि नहीं लगाते। और ये मैं हर एक धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। तो अगर वो हम हर एक चीज को, वो जो चंदा मिल रहा है लोगों का, जो डोनेशन मिल रहा है, उसको हर एक धर्म के लोग जो है उसको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अच्छे से लगाएंगे, मुझे लगता नहीं कि कमी महसूस। थैंक यू सर। बात कर रही है, और अपनी जनता को उधार किया।
रामचंद्र को राजकुमार बनाना चाहते हैं और उनके सर पर रघुकुल का राज करना चाहते हैं। बस उनके कहने की देर है। सब मंत्री उन्हें बस इतनी सी बात के लिए हैरान हो रही हूँ। वो नंबर है पीछे पहले बता दिया मैंने आपको। राम को तो राजा बनाना, उसी को तो बनाना था, उसमें डरने की क्या बात है? रानी जी, अगर राम राजा बन गया तो भरत को तो अयोध्या से निकाला जाएगा। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो महाराज का फैसला है। रानी जी, सच बताऊं, अगर मैं आपको नहीं हो पाया तो आप मानेंगे? मसला जल्दी जल्दी बता, कोई ऐसा उपाय बता जिससे मैं राम को राजा बनने से रोक सकूं। वाह वाह मंत्रा, शाबाश, तू ही तो मेरी मददगार है। आज ये स्त्री अपना चरित्र दिखाएगी और अपने हाथों पर सरसों जमाएगी। उठो उठो जा महाराज को बुला के लेके आओ।